हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जैश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते थे जैसे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जैश मामा की आवाज़ है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जैश मामा की आवाज़ इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक ही गया। मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि एक बिजली की तार पर मेरे जैश मामा बैठे हैं। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। मेरी माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्टल छोड़ के घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फ़ौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जैश मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ और कैसे हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा जी बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक मैं लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी बनाता था पर वह कभी भी बुरा नहीं मानते थे और मुझे मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जैश मामा के भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जैश मामा का ही प्रेत दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास ही क्यों भटक रहा है। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जैश मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया था। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र जैश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जैश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत सी हो रही है। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं तो पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। जो भी हुआ मैंने उन्हें सब बताया पर वहाँ किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फ़ौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उसी रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जैश मामा के भूत का भी डर सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फ़ौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जैश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जवान हलक में अटक गई और सांसें फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जैश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद जैश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब मुझे पूरी बात समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जैश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आ रहे थे और मुझसे क्यों बात करना चाह रहे थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे देनी थी। 2 दिन पहले मेरे जैश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे।
और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। इसीलिए मरने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है।